देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों जोरों से चल रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का कुनबा है जो नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार में 40 सीटों पर दमखम दिखाने की तैयारी में है, और दूसरी तरफ महागठबंधन की पुरानी सरकार यानी आईएनडीआईए ब्लॉक। अब देखिए, आईएनडीआईए ब्लॉक में जो है सीट शेयरिंग हो चुका है। 26 सीटें जो है वो राजद के तरफ गई हैं और 9 सीटें कांग्रेस के तरफ, और कई लोगों को बड़ा गच्चा लालू प्रसाद यादव ने दे दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा जी हैं। लालू प्रसाद यादव ने जितनी मेन सीटें हैं जिस पर वोट कांग्रेस को आ सकता था या फिर जिस पर नजर बनी हुई थी कांग्रेस की, वो तमाम सीटें जो है लालू प्रसाद यादव ने अपने खाते में, अपने खेमे में कर लिया है। क्या लगता है, कांग्रेस को बड़ा गच्चा लालू प्रसाद यादव ने दे दिया है नीतीश मिश्रा जी? नहीं, देखिए, मुझको लगता है कि ये विषय जी, खासतौर से जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं वो गठबंधन तो कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। जी, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार में जो उसकी स्थिति है, उसकी जो निर्भरता है जी, राजद पर, और वो कहीं ना कहीं एक संशय का जो वातावरण बना हुआ था कि 2 सीट लड़ेंगे, 4 लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, तो कहीं भी ये गठबंधन एक कोई अलायंस जैसा दिखता ही नहीं जी, और ना ही अलायंस है मेरी नज़र में। और ये कहीं ना कहीं विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन, कहीं ना कहीं अपने एक वर्धस्त आप जिसको कहें या अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करने की बात, तो ये अलायंस ना सिर्फ बिहार में बल्कि देश में भी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं किया। जी। ना इनके पास कोई इशू है, ना कोई मुद्दा है। हाँ, लेकिन ठीक है, चुनाव लड़ेंगे, अब तो फैसला जनता को करना है। जी, तो क्या लगता है लालू यादव, और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही थी कि 15-16 सीटों पर हमको चुनाव बिहार में लड़ना है, मगर मात्र 9 सीटों पर सिमटकर कांग्रेस रह गई, तो लालू यादव ने आखिर क्या ऐसा किया कि कांग्रेस को मानना पड़ा, आखिर में घुटना टेकना पड़ा? नहीं, ये विषय पूर्णतः उनका है, ये उनके अलायंस का है। लेकिन मुझको ये लगता है कि बिहार में अगर आप बिहार की राजनीति को देखिए, बिहार के राजनीति को आप समझने की कोशिश भी अगर आप करें जी, तो विगत 20 वर्षों से, और यूं कहें तो 2005 के चुनाव से ही जो बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जदयू सहभागी थे, हम लोग गठबंधन में थे, जिस तरह से कार्य होते आ रहे हैं और आज भी जी, पूरा देश आतुर है जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर से देश की सेवा करने का मौका देने के लिए। तो मुझको लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आप सीट शेयरिंग आप किन्हीं को 2 दें, 4 दें, 8 दें, वो अपना उनका गणित है, वो उनका अपना इंटरनल इश्यू है। लेकिन जहाँ तक हम लोग का प्रश्न है या देश का प्रश्न है या अपने राज्य का प्रश्न है, मुझको पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता का भरोसा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। और आने वाले समय में जब जो चरणबद्ध तरीके से चुनाव होने में जनता अपना विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति वोट के माध्यम से प्रकट करेगी। तेजस्वी यादव रोजगार का मुद्दा इस बार बनाने वाले हैं। 17 महीने में रोजगार का जो क्रेडिट है वो तेजस्वी यादव ले रहे हैं। क्या लगता है, जनता विश्वास करेगी इस रोजगार वाले मुद्दे पर? नहीं, देखिए, मुझको लगता है जनता से जितनी जागरूक है, और ख़ासतौर से बिहार की जनता, जी, पॉलिटिकली बिहार के लोग बहुत अवेयर होते हैं और पॉलिटिकली बिहार के लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। बिहार के लोग आज भी 1990 से 2005 के समय को नहीं भूले हैं, और जब 15 वर्ष का मौका ऐसा मिला, उस मौका में बिहार के साथ क्या किया गया, ये मेरे कहने की बात नहीं है, प्रत्येक बिहारी ने उस चीज़ को झेला है, उसको देखा है। और जहाँ तक आप रोज़गार की बात करते हैं, तो 2005 में ही जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी, उसी दौर से जो जॉब्स की, आप गवर्नमेंट जॉब्स की पर्टिकुलरली अगर आप बात कर रहे हैं, तो मैं तो मानता हूँ कि रोज़गार सिर्फ नौकरी नहीं है या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ भी रोज़गार है जी। लेकिन आप 2005-6 ऑनवर्ड्स ही देखेंगे, अगर शिक्षक नियुक्ति प्रारंभ भी हुई बड़े चरणों में, लाखों की संख्या में बहाल हुए, तो वो किनके समय हुए? और ये सारे निर्णय आप ये देखेंगे कि 2005 के चुनाव में 10 में, 15 में, 20 में सरकार एक विजन डॉक्यूमेंट पर काम करती थी, जिसको आप प्रारंभ में सुशासन के कार्यक्रम, बाद में 7 निश्चय, और फिर आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत होते आए। तो ये तो कंटिन्यूटी में काम होता रहा। कोई ऐसा नहीं है कि आपने 17 महीने में, तो आप दावा करते हैं कि आपने कर दिया, लेकिन 15 वर्षों में आपने कितना दिया, तब इस बात का भी जिक्र कीजिए। और मुझको लगता है जनता समझ रही है इस बातों को। लगातार आप देखेंगे कि वैकेंसीज जहाँ पर रिक्तियाँ हैं, वो एक स्वाभाविक प्रोसेस है। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज हो या कहीं भी हो,
वो एक समान प्रक्रिया। मैं भी जब ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री था जी तो हजारों की संख्या में ग्रामीण विकास विभाग में मंत्री रहते हुए मैंने जॉब्स दिए, जी चाहे वो आवास सहायक हो या मनरेगा में हो या जीविका के माध्यम से हो। तो ये समय है और उसके लिए मुझको लगता है जब हम जिनके नेतृत्व में काम करते हैं उनके विजन के अनुरूप हम काम करते हैं, और सरकार जो नीति तय करती है या जो प्रोग्राम तय करती है, एक मंत्री के नाते या एक जनप्रतिनिधि के नाते हम उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। एक लोकसभा सीट है जिसको लेकर चर्चा खूब जोरों से हो रही है, पूर्णिया लोकसभा सीट। लालू प्रसाद यादव ने वादा किया था पप्पू यादव को, मगर जो है अब उन्होंने इंडिपेंडेंटली अब ऐलान कर दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है बड़ा धोखा उनके साथ भी हुआ, और कन्हैया कुमार जो है बेगूसराय से उनको टिकट देने की बात हो रही थी, उनके साथ भी ठीक नहीं हुआ। इधर हिना साहब, उनको भी कुछ नहीं हुआ। तो लालू प्रसाद यादव एक एक करके क्या बदला इन लोगों से ले रहे हैं? नहीं, ये उनका विषय है, मुझे उनके विषय में कुछ नहीं कहना। मैं इतना जानता हूँ, आप चाहे पूर्णिया की बात करें, बेगूसराय की बात करें या बिहार के 40 संसदीय सीट की बात करें जी, वहाँ पे एनडीए के जो हमारे प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी बड़ी बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। बाकी किस दल ने क्या किया, किसको वादा किया, किसको नहीं किया, ये मेरा विषय नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और एनडीए के सभी प्रत्याशियों को जीत मिले उसमें मुझसे जितना बन पड़ेगा व्यक्तिगत तौर पर करूँगा। और मैं जितना बिहार को समझता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, बिहार की जनता का अटूट विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नीतीश कुमार के साथ इस बार 400 पार हो जाएगा निश्चित तौर पर। आप देखेंगे कि देश में जो एक विश्वास, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है जी। लोकतंत्र में जी लीडरशिप के प्रति ट्रस्ट होना बहुत बिरले होता है जी। कि जब आप अपने नेतृत्व पर विश्वास करते हैं कि नेता जो कहते हैं वो करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अगर आप यूएसपी कहिए या उनकी विशेषता कहिए तो वही है कि जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए, जो वादे उन्होंने किए, उसको उन्होंने डिलीवर किया है। तो लोगों में ये भरोसा बना हुआ है कि अगर उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी तो आने वाले जो हमारे 5 वर्ष हैं, और जिनके लिए प्रधानमंत्री जी अमृत पीढ़ी कहते हैं, जो हमारा यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन को एक विकसित भारत हमें मिले और हम विश्व के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अगर होंगे, तो अगर हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे तो उसका बेनिफिट देश के हर एक नागरिक तक जाएगा। तो हम उस उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुझको लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर लोगों का एक स्नेह है, एक ट्रस्ट है, और मोदी जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है और आने वाले वर्षों के लिए एक विजन भी है। तो मुझको लगता है ये कॉम्बिनेशन किसी लीडर के लिए बहुत ही विलक्षण है और बहुत कम दिखता है। चलिए, तो पीएम मोदी में क्या खूबियां हैं और कॉम्बिनेशन के साथ 400 पार पूरे देश में होना है, बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा मौजूद हैं।